बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। आज की इस वीडियो हम करने वाले हैं यहाँ पर वास्तविक बचत, वास्तविक निवेश और आय का संतुलन स्तर, पूर्ण रोजगार, ये 4 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लें, क्योंकि हम यहाँ पर जो है चैप्टर 3 को कर रहे हैं। क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 है, उसको हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हमने 6 पार्ट जो है कंप्लीट कर लिए हैं, ये जो है 7 पार्ट है। काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसलिए हम इसको जो है पार्ट में डिवाइड करके हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और यहाँ पर देखते हैं वास्तविक बचत क्या होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वास्तविक बचत। वास्तविक बचत होती क्या है, यहाँ पर देखिए। वास्तविक शब्द से मतलब है कि क्या है, मतलब वास्तव में, यानी यकीन में, वास्तव में कितनी बचत हुई है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या है कि अर्थव्यवस्था में एक दी गई अवधि में, यानी अर्थव्यवस्था होती है उसके अंदर एक अवधि होती है, उसमें दी गई अवधि के अंत में आय में से उपभोग व्यय घटाने के बाद जो वास्तव में शेष बचता है उसे वास्तविक बचत कहते हैं। यानी वास्तविक बचत एक ऐसी बचत है जो कि वास्तव में होती है, यानी रियल में हमारे पास बचती है। मतलब अगर कहा जाए कि वास्तविक बचत क्या है, कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ पर जो है ये व्यक्ति है, अगर ये यहाँ पर 10,000 रुपये कमा रहा है, 10,000 रुपये अगर ये कमा रहा है, तो ये व्यक्ति क्या करेगा, यहाँ पर इसके जितने भी खर्चे होंगे ना, ये खर्चे निकालने के बाद सारे के सारे खर्चे, यानी उपभोग, जितना भी इसको खर्च करना होगा, उपभोग करना होगा, सब कुछ करने के बाद, इसकी सारी ज़रूरतें पूरी होने के बाद जो पैसा इसके पास बचेगा 10,000 में से, यानी 10,000 में से जो पैसा इसके पास बचेगा उसे हम कहेंगे वास्तविक बचत। क्या कहेंगे? वास्तविक बचत। यानी ये पूरा, अगर सैलरी 10,000 है और 10,000 में से इसकी जो भी सैलरी, 10,000 में से जो भी पैसा इसके पास बचेगा उस पैसे को हम वास्तविक बचत कहेंगे, ठीक है। वो वास्तविक बचत कहलाएगी। यहाँ पर क्या होगी, एक अर्थव्यवस्था होगी, साथ ही एक अवधि के अंदर, यानी आय में से जो है, इसकी जो आय है, जिसने कमाया है, इसने उपभोग व्यय, यानी जितना भी इसने खाने पर खर्च किया, उपभोग व्यय को घटा देंगे तो वास्तव में जो कुल आय बचेगी लास्ट में, वो इसकी वास्तविक बचत कहलाएगी, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। उसके बाद हम वास्तविक निवेश कहलाते हैं। क्या होता है वास्तविक निवेश में? क्या होता है, सिंपल सी बात है, जैसे वास्तविक बचत होती है वैसे ही वास्तविक निवेश होता है। कि मतलब एक अर्थव्यवस्था होगी, एक अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में क्या होता है, कुल निवेश को वास्तविक निवेश कहा जाता है। कि एक वर्ष है, वित्तीय वर्ष है, और उसके अंदर, यानी लोगों ने सोच लिया है कि एक वित्तीय वर्ष के अंदर मुझे कितना, कहाँ पर, यहाँ पर कितना निवेश करना है, यानी वास्तव में निवेश कितना करना है, ठीक है। एक वित्तीय वर्ष में एक दिए हुए कुल निवेश को वास्तविक निवेश कहते हैं। यानी एक वित्तीय वर्ष के अंदर कुल निवेश, कितना निवेश हुआ है वास्तविक रूप से। यहाँ पर प्लानिंग की बात नहीं करते हैं कि हमें कितना कितना निवेश करना है, लेकिन यहाँ पर ये बात करते हैं कि एक वर्ष के अंदर कितना निवेश किया गया है, कितना पैसा लगाया गया है, कितना जो है निवेश पर खर्च हुआ है, ये है। यहाँ पर इसकी गणना वास्तविकता में आपको कितना पैसा लगा है, ठीक है, वो बताता है। तो यहाँ पर ये वाली होती है वास्तविक निवेश कहते हैं इसको। क्या है, वास्तव में आपका निवेश कितना हुआ है वो आपको यहाँ से पता चलता है। उसके बाद आय का संतुलन स्तर। आय का संतुलन स्तर क्या होता है? देखिए, आय का वह स्तर जहाँ पर समग्र मांग और उत्पादन के स्तर समग्र पूर्ति के बराबर होता है, उसे यानी एडी बोलें, एडी और एएस बराबर होगा, तो यहाँ पर आई एस इक्वल टू आई होगा। तो ये कहना चाह रहा है, मतलब ये एक तरह से ये कह रहा है कि आय का संतुलन स्तर मतलब कि हमारी आय संतुलित है बिल्कुल। मतलब आय का वह स्तर होगा जहां समग्र मांग, मतलब एग्रीगेट डिमांड जो होती है, यानी लोगों की जो डिमांड है, यहाँ पर लोगों की जो डिमांड है, ठीक है, क्या है, एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड मतलब समग्र मांग, सभी देश में रहने वाले सभी लोगों की क्या है, मांग। यहाँ पर सभी लोगों की क्या है, मांग। सभी लोगों की मांग यहाँ पर अगर पूर्ति के बराबर हो जाए, मान लीजिए यहाँ पर इन देश में कितनी, यहाँ पर 15,000 कारों की ज़रूरत है,
ठीक है, 15,000 क्या चाहिए, कार चाहिए लोगों को। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये 15,000 कार, कंपनी है कोई कार बनाने वाली, और वो 15,000 की 15,000 कार बना देती है। तो 15,000 कार बनवानी है और 15,000 ही कार बना दी जाएं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आय का संतुलन हो जाएगा। इस तरह से ये कंपनी, मतलब जितनी डिमांड थी उतनी, यहाँ पर जितनी मांग थी उतनी ही क्या हो गया, यहाँ पर पूर्ति हो गई। जब ऐसा हो जाएगा तो ये संतुलन स्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, बचत इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो गया, बचत इक्वल टू निवेश हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार क्या होता है, इससे अभिप्राय अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो योग्य है तथा प्रचलित है मौद्रिक मजदूरी की दर पर काम करने के लिए तैयार है, उसे रोजगार मिल जाता है। ठीक है, को यहाँ पर रोजगार मिल जाता है, तो यहाँ पर पूर्ण रोजगार कहते हैं। अब यहाँ पर पूर्ण रोजगार का मतलब क्या है, एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि ये व्यक्ति है यहाँ पर पूर्ण रोजगार। अब यहाँ पर देखिए, ये व्यक्ति है, ये काम भी करता है, तो हम कैसे मान लें कि ये जो व्यक्ति है, हम कैसे मान लेंगे कि ये व्यक्ति जो है पूर्ण रोजगार इसको मिला हुआ है, पूरा का पूरा इस व्यक्ति को रोजगार जो है पूर्ण रोजगार मिला हुआ है, ऐसा कैसे हम मान लेंगे। ठीक है, इसको मानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है, अर्थव्यवस्था, एक अर्थव्यवस्था होगी जहाँ पर ये रहता होगा, वहाँ पर लोग रहते होंगे। ठीक है, एक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है कि ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति जो योग्य है, कि ये मतलब ये कोई काम करना चाहता है। ठीक है, ये यहाँ पर मतलब ये काम करने वाला है, तो यहाँ पर ये मान लीजिए मैं कार बनाने वाला है, ये व्यक्ति कार बनाता है। ठीक है, ये मैकेनिक है, ये कार मैकेनिक है, तो कार मैकेनिक है तो ये व्यक्ति कार को बनाता है, और ये क्या है, योग्य है, कार यानी कार बनाने के लिए योग्य है, ये कार बना सकता है। और यहाँ पर इसको कार बनाने के लिए बाजार में प्रचलित मजदूरी मिलती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मजदूरी की बात करूँ, यहाँ पर मान लीजिए मैं अंदाजे से यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ कि अगर मान लीजिए इसको कार बनाने के लिए 600 रुपये दिन के मिलते हैं, कार बनाने के लिए 600 रुपये पूरे दिन के इसको मिल जाते हैं मौद्रिक मजदूरी दर पर। यह मार्केट पर लोग, कोई भी कार बनाने वाला हो व्यक्ति, उस अगर वो दिन भर काम करेगा, कार बनाएगा, तो उसको 600 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ये है, यानी ये योग्य है, स्किल है इसके पास, और साथ में प्रचलित मौद्रिक मजदूरी की दर पर काम करने के लिए ये तैयार भी है। ठीक है, ये तैयार है कि मुझे काम मिलेगा तो मैं करूँगा। ठीक है, ये योग्य है, ये कर सकता है काम को, और करने के लिए तैयार भी है। जब व्यक्ति काम को कर सकता है और करने के लिए तैयार हो, उसके बाद उसे रोजगार, अब वो और उस स्थिति में वो काम करता है तो उसे पूर्ण रोजगार कहते हैं। तब उसे क्या कहेंगे, पूर्ण रोजगार कहते हैं। ठीक है, तब उसे कहेंगे पूर्ण रोजगार। उसको काम मौद्रिक से यह काम करने के लिए तैयार है तो रोजगार मिल जाता है, तो मतलब उसको पूरा रोजगार मिला हुआ है। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा ये चारों पॉइंट। वास्तविक बचत क्या है, जो वास्तव में बचत होती है सारे खर्चे काट के, उसके बाद वो वास्तविक बचत कहलाती है। वास्तविक निवेश क्या है कि हम क्या है, यहाँ पर वास्तविक निवेश जो वास्तव में निवेश किया गया है, लगाया गया है पैसा, वो आपका वास्तविक निवेश है। और आय संतुलन स्तर, मतलब आय का संतुलन स्तर, जहाँ पर समग्र मांग यानी एडी जो है समग्र पूर्ति के बराबर हो जाए, उसे संतुलन स्तर कहते हैं आय का। ठीक है, समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर हो जाए। उसके बाद पूर्ण रोजगार, जहाँ पर कि एक व्यक्ति है, वो योग्य है, स्किल है उसके पास, और वो काम करने के लिए तैयार भी है, तो उसे पूर्ण रोजगार मिला हुआ है। ठीक है, तो उसे पूर्ण रोजगार कहेंगे। तो यहाँ पर आई होप दोस्तों अभी कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अगर आपको फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि आपके जो है एक लाइक और कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही वीडियो और बनाने का मन करता है। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में। चलिए फिर मिलते हैं।